नमस्कार दोस्तों। अगर आप सभी लोगों को हमारी क्लासेस पसंद आती है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। इससे आपको तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ऐसे बच्चे जो पढ़ नहीं पाते हैं पैसों की कमी के कारण या किसी और समस्या के कारण, जैसे जैसे आपके सब्सक्रिप्शन और लाइक बढ़ते हैं वैसे वैसे सभी तक ये वीडियोस पहुंचते हैं। तो ऐसे में आपका यही योगदान हो सकता है कि आप उन बच्चों तक ये वीडियोस पहुंचाएं जो केवल धन के अभाव में या किसी परिस्थिति के कारण नहीं पढ़ाई कर पाते हैं। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार दोस्तों। इंडियन फिलॉसफी के अंदर मीमांसा दर्शन हम देखने की कोशिश कर रहे थे। मीमांसा दर्शन के अंदर एक पार्ट हमने देख लिया था, आज सेकंड पार्ट हम देखेंगे। मीमांसा दर्शन का ज्ञान का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ नॉलेज ऑफ मीमांसा फिलॉसफी। हमने देखा मीमांसा की दो अलग अलग क्लासेस हैं। एक है आपकी जो प्रभाकर को समर्पित है, एक है जो आपके कुमारिल को समर्पित है। ठीक है, तो यहां पर ज्ञान भी इसी प्रकार से समझाया गया है। सबसे पहले प्रभाकर की बात करते हैं। प्रभाकर का जो ज्ञान का सिद्धांत है वो कहता है त्रिपुट संवत। त्रिपुट संवत को किस तरीके से याद करें? तीन अलग अलग पार्ट्स के अंदर, तीन अलग अलग सेक्शन के अंदर हमने ज्ञान को डिस्क्राइब किया है, या फिर मैं कहूं ज्ञान को तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके हमने एक्सप्लेन किया है। प्रभाकर ने ज्ञान के तीन अलग अलग आयाम को स्वीकार किया, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। प्रभाकर कहते हैं प्रत्येक ज्ञान का जो अभिव्यक्ति है, जो उसका एक्सप्लेनेशन है, वो इसी तरीके से होगा। क्या है ये तरीका? मैंने कहीं डायग्राम नहीं बनाया क्या? नहीं बनाया, चलिए ऊपर ही होगा, यहां बना देते हैं। प्रभाकर क्या कहते हैं इसको इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये बहुत बार मैंने बताया हुआ है, एक बार फिर से देख लीजिए। ये है गाड़ी, ये है आप और मैं, और ये है इस गाड़ी की नॉलेज। जब मैं किसी गाड़ी की नॉलेज करने जाता हूं तो वहां पर दो चीजें तो एग्जिस्ट कर रही हैं, एक मैं और एक वो गाड़ी। लेकिन जैसे ही हम पास में आते हैं, समीप आते हैं, इतने समीप आ जाते हैं कि जब मैं उस ऑब्जेक्ट को फील कर सकूं, देख सकूं, समझ सकूं, तो उस कंडीशन में जब मैं उस ऑब्जेक्ट की नॉलेज लेता हूं तो वो नॉलेज कहलाती है ज्ञान। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। तो तीन अलग अलग इसके डायमेंशंस हो गए, एक है ज्ञाता, एक है ज्ञान और एक है ज्ञेय। कैसे? फिर से समझने की कोशिश करते हैं, देखिएगा। ज्ञाता कौन है? जो नॉलेज करने जा रहा है। ज्ञेय कौन है? जिस ऑब्जेक्ट की नॉलेज की जा रही है। और ज्ञान क्या है? जब उस ऑब्जेक्ट के बारे में हम एक्सप्लेनेशन दे देंगे तो वो ज्ञान होगा। फिर से टॉपिक पे आते हैं। प्रभाकर कहते हैं प्रत्येक ज्ञान की अभिव्यक्ति में ये तीनों कंपलसरी हैं। पहला, आपका होना जरूरी है। दूसरा, उस ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। तीसरा, आपके द्वारा उसकी नॉलेज करना जरूरी है। सिंपल। प्रभाकर कहते हैं ज्ञान तो स्वतः प्रकाशित है, ये किसी पर निर्भर नहीं रहता। गाड़ी आपके बिना भी थी, गाड़ी आपके जाने के बाद भी है। दूसरा, ज्ञान आत्मा का आगंतुक गुण है, अतः यह नित्य नहीं है। आगंतुक गुण है, जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं तब वो आता है, वरना ज्ञान नहीं आएगा। ये नित्य नहीं है, कंटिन्यू नहीं है, लगातार नहीं हो सकता, क्योंकि लगातार होने के लिए लगातार ऑब्जेक्ट का वहां पर होना जरूरी है। किसी विषय से संपर्क होने के बाद आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होता है, पैदा होता है, और आत्मा अपने एक्सप्लेनेशन या अभिव्यक्ति के लिए ज्ञान पर ही निर्भर रहती है। क्रिटिसिज्म, ज्ञान को ज्ञाता का स्वरूप ना मानकर आगंतुक धर्म मानना अपने आप में सबसे बड़ी गलती थी। दूसरा, आत्मा की ज्ञान पर निर्भरता मानना अपने आप में अज्ञान है, क्योंकि ज्ञान को हमने नित्य माना है, हमेशा ज्ञान होता है। हाँ, ऑब्जेक्ट बदलते रहते हैं लेकिन ज्ञान ज्ञान होता है। कुमारिल भट्ट का ज्ञान का सिद्धांत। एक सेकंड रुकिएगा, मैं थोड़ा सा चार्जर लगा लेता हूं, मुझे बैटरी थोड़ा कम लग रहा है। एक सेकंड का समय लूंगा आपका मैं।
वरना मालूम पड़े हमने जो क्लास ली अभी, जो मेहनत की, वो सारी की सारी ख़त्म हो गई। इससे बेहतर है कि पहले ही इसको ताकत दे दी जाए थोड़ी सी। चलिए ठीक है। हाँ, सेकंड, कुमारिल भट्ट का प्रभाकर ने त्रिपुटी संवत दिया, कुमारिल ने दिया ज्ञाततावाद। कुमारिल का कहना है कि ज्ञान स्वप्रकाश नहीं होता है। ज्ञान ना तो स्वयं प्रकाशित है, ना ही आत्मा को ज्ञाता के रूप में प्रकाशित कर सकता है। कुमारिल कहते हैं कि मुझे कोई चीज का ज्ञान हुआ, इस आधार पर हम मान लेते हैं कि मुझे नॉलेज हुई, बस। कुमारिल कहते हैं कि ज्ञान किसी और के द्वारा एक्सप्लेन हो, यह पॉसिबल नहीं है। ज्ञान किसी और के द्वारा एक्सप्लेन हो, यह पॉसिबल नहीं है। कुमारिल यहां पर स्पष्ट करते हैं कि पदार्थ के ज्ञात होने पर उसकी जो ज्ञातता है, उसके आधार पर उसका अनुमान किया जाता है। कुमारिल यहां स्पष्ट करते हैं कि पदार्थ के ज्ञात होने पर वो मुझे ज्ञात हो गया, ऐसा अनुमान किया जाता है। इट मीन्स कुमारिल ने तो ये कह दिया कि ज्ञान का अनुमान किया जाता है, अज्यूम किया जाता है, मुझे पता चल गया। शंकर कहते हैं कुमारिल यहां पर गलत है, क्योंकि ज्ञान तो अनिवार्य लक्षण है। ज्ञान का स्वरूप निर्धारण के लिए हमें ज्ञान को प्रत्यक्ष का विषय मानना पड़ेगा, अनुमान से ज्ञान नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट, ख्यातिवाद या भ्रम का सिद्धांत। इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में जो भ्रम का सिद्धांत है वो कहलाता है ख्यातिवाद। भ्रम, जिसको आप इल्यूजन कहते हैं, दिखा कुछ और, था कुछ और, समझे कुछ और, अंधेरे में जा रहे हैं, लगता है पीछे भूत आ रहा है, कई बार ऐसा होता है। तो ख्यातिवाद या भ्रम क्या है, इल्यूजन क्या है? जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट की रियलिटी को, वास्तविकता को ना देखकर उसे कुछ और देखते हैं, तो जो ख्यातिवाद है वो एक्सप्लेनेशन ऑफ कुछ और है, वो एक्सप्लेनेशन ऑफ कुछ और है। मतलब इसको आप इस तरीके से समझिए। अरे हमारा पेन कहाँ गया? ये मान लीजिए एक आपको मैंने एक इंसान बनाया कि भैया एक ड्राइंग, इंसान की ड्राइंग मैंने बना दी, देख ली। ये सलमान खान है क्या? सर सलमान खान लग तो रहा है। अच्छा आमिर खान? नहीं सर। संजय दत्त? सर नहीं। चार्ली चैपलिन, हाथ में कुछ डंडा भी है सर इसके। हाँ चार्ली चैपलिन? नहीं सर। अनिल कपूर? सर पता नहीं क्या है। तो एक ऑब्जेक्ट आपके सामने रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट आपके आगे है, उस ऑब्जेक्ट को हमें देखना है कि वो क्या है, सिंपल। लेकिन कुछ कंडीशंस के अंदर, मान लीजिए अंधेरा है, लाइटिंग कम है, मैं नींदों के अंदर हूं, मेरी आंखें अभी पूरी खुली नहीं है, या फिर उस सामने वाले ऑब्जेक्ट को ऐसा कवर अप किया गया है कि वो जो है वो दिखाई नहीं दे रहा मुझे, तो इस कंडीशन में हम रियलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, उस विषय वस्तु को, उसकी वास्तविकता को नहीं पहचान पाते और हम कल्पनाओं में खो जाते हैं कि ये क्या है। कल्पनाओं में खो जाते हैं। कई बार होता है ना, मुझे दूर से लगता है कि बहुत बड़ी गाड़ी आ रही है, पास जाके देखते हैं छोटी सी गाड़ी होती है। एक जोक है ना, बोले साहब आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ? बोले सर मैं बड़े स्टंट करता हूँ मेरी बाइक से। बोले कैसे स्टंट करते हैं आप? बोले सर मेरी बाइक से मेरी आदत है कि मैं दो अलग अलग बाइक्स जब आती है तो उनके बीच में से होकर निकल जाता हूँ। बोले वेरी गुड, तो आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ? बोले सर गलती से। बोले कैसे? उस दिन भी रात को दो अलग अलग बाइक सामने से आ रही थी, मैंने कानों में ईयरफोन लगा रखे थे, गाना मैंने फुल स्पीड में किया और मुझे लगा कि मैं अब निकल जाऊंगा इन दोनों गाड़ियों के बीच में से। बोले फिर? बोले सर कुछ नहीं, वो ट्रक था। इल्यूजन, भ्रम, ख्याति। ट्रक आ रहा है, मैंने बाइक समझ ली, मेरे लिए बाइक सच है, ट्रक सच नहीं था। वास्तव में ट्रक है, बाइक वहां थी ही नहीं, लेकिन बाइक कहीं तो थी, माइंड में थी, देश में थी, दुनिया में थी, कहीं तो थी। तो ख्यातिवाद उस कंफ्यूजन का नाम है जो मुझे उस ऑब्जेक्ट को देखकर होती है। ठीक है। पूरी इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में 5 तरह की ख्यातियां चलती है। विज्ञानवादी बौद्ध मानते हैं आत्म ख्याति, इसका हम पूरा अलग से क्लास लेंगे। शून्यवादी मानते हैं असत ख्याति, शंकराचार्य मानते हैं अनिर्वचनीय ख्याति, रामानुजाचार्य कहते हैं सत्य ख्याति,
और न्यायी कहते हैं अन्यथा ख्याति। 5 तरह की अलग अलग ख्यातियां हैं। हम एक दो को ही देखेंगे क्योंकि हम सिर्फ अभी मीमांसा की बात कर रहे हैं। देख लेते हैं इसमें कितना है, जितना भी होगा मतलब इस नोट्स में हम उस सबको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, आत्मख्याति, ये याद रखते चलिएगा आप। आत्मख्याति वैज्ञानवादी बौद्ध का सिद्धांत है। आत्म मतलब कहीं ना कहीं मेरे आंतरिक ज्ञान से संबंधित हो गया, इंटरनल हो गया मेरे। विज्ञानवादी बौद्ध कहते हैं जिसे हम एक्सटर्नल वर्ल्ड कहते हैं, बाह्य जगत कहते हैं, जिसे भौतिक रूप से हम अस्तित्ववान कहते हैं, वास्तव में वो खुद ही अस्तित्ववान नहीं है, वास्तव में खुद ही वो इमेजिनेशंस या इल्यूजन है। हमारा बाह्य जगत एक कल्पना है, सपना है। बाह्य जगत कभी सच नहीं हो सकता, और जब हम बाहर की दुनिया को सच मान लेते हैं तो भ्रम होता है। यदि हम उसे सपना ही माने तो फिर कभी भ्रम नहीं होगा। तो इन्होंने, विज्ञानवादी बौद्ध ने, बाहर की दुनिया को ही नहीं माना। उन्होंने कहा भ्रम क्या है, दुनिया को वास्तविक मानना, दुनिया के अस्तित्व को रियल मानना, ये भ्रम है। भ्रम का जो विषय है वो भी हमारे मन का ही एक प्रत्यय है, आइडिया है, और मन के विचारों को ही हम बाहर इंपोज करते रहते हैं। मुझे ये गाड़ी पसंद है, मुझे वो गाड़ी पसंद है, गाड़ियां सब न्यूट्रल है। मुझे ये मकान पसंद है, मुझे वो मकान पसंद है, मकान सारे न्यूट्रल हैं, वो तो सब निर्जीव हैं। इसी तरीके से जब मैं ये कहता हूं कि ये भ्रम है, मुझे कंफ्यूजन हो गई, आपको हो गई, क्योंकि आपने मन में उसका डेवलपमेंट किया, बाहर कुछ नहीं था, अंदर ही था सब कुछ। और बाहर क्यों दिखाई दिया? क्योंकि आपने पहले उन्हें रियल माना, वो रियल थे ही नहीं, वो तो शुरू से ही इल्यूजन थे, काल्पनिक थे। तो ये विज्ञानवादी बात। असत ख्याति, असत ख्याति सेकंड नंबर आपका शून्यवादी बौद्ध। शून्यवादी हैं, असत की बात कर रहे हैं। असत का मतलब जो लगातार नहीं है, जो कंटिन्यूअस नहीं है, जो हमेशा नहीं होगा, जिसका जन्म और मृत्यु होगा। इन्होंने ब्रह्म को शून्य माना। हमें जब रस्सी में सांप का भ्रम होता है तो वास्तविकता तो यह है कि रस्सी और सांप दोनों के विषय में बुद्धि अभी कुछ नहीं कह सकती। मतलब माइंड के हिसाब से ना तो वहां सांप है ना वहां रस्सी है, इसलिए कंफ्यूजन हो रही है। इसका मतलब भ्रम जैसा कुछ है ही नहीं। इसको इस तरीके से समझने की कोशिश आप कीजिए। आपने सड़क पर जा रहे हैं, सड़क पर आपको लगा कि बहुत सारा पानी है और आपको बहुत सारी प्यास लग रही है, तो आप उस पानी के पास जाएंगे, पास जाएंगे, पास जाएंगे, और पानी खत्म हो जाएगा क्योंकि वो पानी था ही नहीं। तो माइंड कहां कंफ्यूज हुआ? माइंड रोड और पानी। जब वो पानी को देख रहा था तो उसके लिए रोड नहीं थी, और जब वो रोड को सोच रहा है तो उसके लिए पानी नहीं है। इट मीन्स जब वो पानी को देख रहा है जो काल्पनिक है, तो उस पानी को देखते वक्त उसने रोड को भी नहीं देखा। सिंपल। पानी को देखते वक्त उसने रोड को भी नहीं देखा। उस वक्त उसके लिए रोड और पानी दोनों शून्य हैं। अतः भ्रम जैसा कुछ है ही नहीं, सब कुछ असत है, और यही इसकी आलोचना भी है। सबको असत मानने से ज्ञान भी असत होगा, शून्य भी असत होगा। भैया ऐसा नहीं होता है। सत्य ख्याति जो रामानुजाचार्य ने दिया, इन्होंने कहा समस्त जगत सत है क्योंकि ब्रह्म ने बनाया है। संसार का कोई ज्ञान मिथ्या हो ही नहीं सकता, सदैव सत्य होगा। तो भ्रम का विषय भी सत्य होना चाहिए। रामानुज ने कहा बिल्कुल। रामानुजाचार्य के कारण संसार की सारी वस्तुएं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से बनी हुई है, लेकिन किसी में मात्रा कम है, किसी में मात्रा ज्यादा है, ये चलता रहता है। इसके कारण हमें भ्रम हो जाता है, लेकिन वो भी सत्य है। भ्रम भी सत्य है, भ्रम असत नहीं है, भ्रम का भी अस्तित्व है। ठीक है। जब हमने सांप में रस्सी को देखा या रस्सी में सांप को देखा तो उनका अस्तित्व है, यहां नहीं कहीं और होगा। आलोचना, भ्रम और सत्य एक साथ कैसे हो सकते हैं? ठीक है। अन्यथा ख्याति,
ये आपकी मीमांसक फिलॉसफी। समस्त ज्ञान को यथार्थ माना गया और ब्रह्म की व्याख्या की गई। इन्होंने कहा किसी यथार्थ वस्तु का सम्यक अग्रहण करने के कारण ही वो हमें किसी और रूप में ज्ञात होता है, इसे हम भ्रम कहते हैं। न्यायिकों का मानना है कि भ्रम का विषय तो वास्तविक है, किंतु वह वहां नहीं है जहां दिख रहा है। सिंपल। तो आपकी याददाश्त है वो भ्रम का कारण है। अनिर्वचनीय ख्याति। शंकर कहते हैं कि भ्रम को कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। भ्रम मतलब अविद्या, ज्ञान की कमी, या जैसा है वैसा नहीं देखा जा रहा है। यह है अनिर्वचनीय ख्यातिवाद। इन्होंने कहा भ्रम का विषय ना ही सत है, क्योंकि यह हमेशा नहीं होता, ना ही असत है, यह पैदा हुआ और खत्म हो गया, ऐसा भी नहीं है। भ्रम के 3 कंडीशंस हैं, अधिष्ठान, अध्यस्त और अध्यास। रस्सी जो है अधिष्ठान, सांप जो नहीं है लेकिन दिख रहा है, हो सकता है, ये आपका हो गया अध्यस्त, क्योंकि ये इमेजिन किया जा रहा है। और रस्सी के ऊपर सांप को जब मैंने मिथ्या आरोपण किया, अध्यास, ये पेन दिखाई दे रहा है, अधिष्ठान। इसके ऊपर मैंने इमेजिन किया कि भाई साहब ये तो गन्ना है, गन्ना है नहीं लेकिन लग रहा है, ये हो गया अध्यस्त, अध्यास। जब आप वहां से देख रहे हैं गन्ने को, तो पेन के ऊपर गन्ने का कवर लगा दिया गया, तो ये हो गया अध्यास। इससे आपको भ्रम का ज्ञान होता है। ठीक है, तो बस ये तो खत्म हो गया। ये मीमांसा दर्शन एक बार और देख लेते हैं, कुछ टॉपिक छूट नहीं गया हो। कोई भी कंफ्यूजन आपको हो, एक बार आप मैसेज करके पूछ लीजिएगा। बुधवार और शनिवार को हम आंसर राइटिंग करते हैं। जो बच्चे आंसर भेजते हैं उनकी तो कर देते हैं, जो नहीं भेजते उनकी तो कह रहे हम आंसर राइटिंग कैसे करेंगे। ठीक है, ज्ञातावाद हो गया और आपका त्रिपुट संवत हो गया, और कल हमने देख लिया था आपका अनुपलब्धि, और ये 6 प्रमाण हमने कल देख लिए। ठीक है, तो ये आपका मीमांसा दर्शन हो गया। कल हम नेक्स्ट करेंगे जो भी होगा। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।